हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्षितिज नंदेश्वर। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर पार्ट 1 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती क्या है एक्चुअली? सो हमारे पास डेफिनेशन है, एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। होता क्या है वो देखते हैं। डेफिनेशन आपको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में आती नहीं है, लेकिन इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है? एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल। टू वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल होता है हमारे एक्स एंड वाई, जनरली एम एंड एन, ए एंड बी। इस जनरल केस में हमारे मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्स एंड वाई ही वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल होते क्या है एक्चुअली? सो हमारी वैल्यू एक्स है, एक्स की जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल यानी कि वेरी कर रहा है, बढ़ भी सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। वैसे ही एक्स की कौन सी वैल्यू पे वाई की क्या वैल्यू होगी? जैसे हमारी एक्स की वैल्यू 1 होती है तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, उसको हम जनरल इक्वेशन बोलते हैं। बेसिकली आपको इतना याद रखना है, एक्स एंड वाई, एम एंड एन और ए और बी हमारे लीनियर इक्वेशन के वेरिएबल होते हैं। सो लीनियर इक्वेशन में दो ही वेरिएबल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लीनियर इक्वेशन में दो ही वेरिएबल होते हैं और ये वन क्या है? ये वाला वन ध्यान से पढ़ो। एंड द डिग्री ऑफ ईच वे टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1। मतलब जो ये टर्म है, सिंगल टर्म, यहाँ पे सिर्फ एक्स ये ही वेरिएबल है। यहाँ पे आप बोलोगे ए वेरिएबल बोला है, लेकिन ये एक्चुअल नंबर है। लेकिन जब हमारे पास ऐसी इक्वेशन आएंगी, जब 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 5, तब हम क्या बोलेंगे? a और b हमारे वेरिएबल है, 3 और 4 हमारे इंटीजर नंबर है और 5 भी रियल नंबर। रियल नंबर इंटीजर नंबर सेम ही है। सो 4x प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हमारी ax प्लस by प्लस सी इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन हमको दिखी तो हम डायरेक्टली बोल देंगे जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे भी मैंने लिखा हूं, जनरल लीनियर इक्वेशन इज ax प्लस by प्लस सी। सेम ही चीज यहाँ पे लिखी है, मैंने डायरेक्टली आपको एरो से बताया, लेकिन यहाँ पे आपको थ्योरी वाइज समझता है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ये और ये दोनों चीज सेम ही है, सिर्फ एरो से कंक्लूड किया है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ए बी सी यानी कि ए बी सी ये हमारे रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? एनी नंबर, रैशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, यहाँ पे 0 हो, 1 हो, -1 हो, फ्रैक्शन भी चलेगा। फ्रैक्शन यानी 3/5, अंडर रूट की वैल्यू भी चल जाएंगी, √2, रियल नंबर, एनी नंबर, etc। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? जैसे हमारे पास इक्वेशन है x प्लस ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, दोनों जीरो हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे x भी जीरो हो जाएगा, x भी जीरो हो जाएगा, y भी जीरो हो जाएगा, दोनों x y जीरो हो जाते हैं, 0 0। तो हमारे पास क्या आएंगे इक्वेशन? 0 इज इक्वल टू 0। हम सॉल्व क्या करेंगे? हमारे पास आगे चल के जीरो ही आ रहा है, तुम सॉल्व क्या करेंगे? इस मतलब a और b दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गाइस हमारे पास जनरल इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी। ये सारी चीजें थ्योरी वाइज है। अभी हम प्रैक्टिकली हमको निचोड़ क्या चाहिए, हमको याद क्या रखना है? यहाँ पे x वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे y भी वेरिएबल है, y वेरिएबल है। फिर a b c क्या है? a b c हमारे नंबर है, नंबर। यहाँ पे b भी आएगा, ठीक है।
एक्स वाई वेरिएबल है, यानी कि वेरी कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वाई की वैल्यू भी वेरी कर सकती है, मतलब कुछ भी हो सकती है। लेकिन हमारे ए बी सी जब भी हमको इक्वेशन दी होंगी वहां पे ए पी सी की वैल्यू आपको दी होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। देखो यहाँ पे वैल्यू देखो क्या है, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 4x प्लस 3y माइनस 9, ये इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड आ जाएगा तो -9 इज इक्वल टू 0। देखो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे कंपेयर करो, ax प्लस बी वाई प्लस सी, 4 की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 4 है, b 3 है, c कितना 9, गलत, -9, सी की वैल्यू -9। समझ गए? अभी इतना पार्ट समझ में आया होगा तो हम कुछ एक्टिविटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप इसको लिख भी सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाद में लिखने के लिए। इंपॉर्टेंट यही है, ये सारी चीजें आपको सिर्फ थ्योरी वाइज मैंने समझा दिया है कि किन किन को लिखना होता है, नोट्स बनाना होता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अभी लिख सकते हो वीडियो पॉज करके। और आपको इसके नोट्स भी चाहिए तो आपको न्यू नोट्स भी मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी होंगी, आपको ज्वाइन करना है। कुछ इस तरीके से मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे। देखो इसकी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएंगी इजीली, आप वहां से भी देख के नोट बना सकते हो। ये सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स है। गाइस नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी। एक्टिविटी में मैंने 1 2 3 4 5 6 सो ऑन 8 तक इक्वेशन दी है। आपको बताना है लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, यस और नो। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन लिखेंगे। जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन आएंगी उसको हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे, लीनियर इक्वेशन। ठीक है। सो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे वेरिएबल क्या है, m और n। m और n वेरी कर सकते हैं, यानी वेरी कर सकते हैं n के, ये दोनों को हमको फाइंड करना होता है। सिंगल है, पावर में सिर्फ 1 ही है, सिर्फ सिंगल m है। 4 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, 12 इंटीजर है। सो हम कंपेयर करते हैं, हमारे पास 4 इज इक्वल टू कितना आएगा, a, m x के इक्विवेलेंट है, ठीक है। 3 की b के इक्वल है, n y के इक्विवेलेंट है। c की वैल्यू कितनी है, जब भी हम कंपेयर करेंगे तो इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, फाइनल कैसे हो जाएंगे, जनरल इक्वेशन 4m प्लस 3n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास c कितना आएगा, -12। सो हमारे पास ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन में फिट बैठ गई। देखो ना, पावर सिंगल है, यानी सिंगल वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, लेकिन m और n है, तो हमारे पास ये क्या होंगे, लीनियर इक्वेशन होगी। वैसे ही देखो, सबसे पहले कंडीशन क्या होती है, हम जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। इसको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेंगे, 3 के इक्विवेलेंट क्या है, a। इक्विवेलेंट यानी 3 की जगह एज्यूम कर सकते हो। x के इक्विवेलेंट क्या है, एक्स स्क्वायर के x ही है। ये चलेगा क्या, नहीं, क्यों, ये दोनों इक्वल ही नहीं आ रहे। ये देखो ना, यहाँ पे सिर्फ pm ही सिंगल होना चाहिए, यहाँ पे 2 है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे 2x है, ये चलेगी क्या, नो। ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर में आएंगी, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन दिखी तो हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, ये क्या है हमारे पास, है क्या, ये पावर में सिर्फ 1 ही होना चाहिए, नो, क्यों, अंडर रूट है, हमारे पास x या तो y दोनों सिंगल में होना चाहिए, हमारे पास x लेकिन यहाँ पे अंडर रूट है, पावर में 1/2 है, सो ये है क्या, नो। नेक्स्ट इक्वेशन है 0x प्लस 6y इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 0। यह है क्या हमारे पास, हाँ, कैसे,
जीरो की जगह क्या है हमारे पास, ए। एक्स के इक्विवेलेंट एक्स ही है, ये भी चलेगा ये भी चलेगा। क्यों, ए की वैल्यू जीरो तो हो सकती है, हमने लिखा था जीरो हो, -1 हो, रूट में हो, 1/2 हो, फ्रैक्शन में हो, चली जाएगी। सिर्फ पावर में यहाँ पे एक एक्स है तो यहाँ पे भी एक ही चाहिए। नेक्स्ट है 6y, 6 बी के इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट है y, y के इक्विवेलेंट है। -3 c के इक्विवेलेंट है। तो हमारे पास ये जनरल इक्वेशन है क्या, यस जनरल इक्वेशन है। नेक्स्ट देखो ये दोनों सेम ही है, यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन यानी डेसिमल पॉइंट भी चलता जाता है। हम इसको प्रॉपर डिवाइड करेंगे 1/2 को तो 0.5 हो जाएगा, यानी फ्रैक्शन है और ये डेसिमल पॉइंट होता है। सो ये भी चल जाएंगी। देखो x सिंगल है, y भी सिंगल है, चल जाएगा। यहाँ पे तो इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सो हमारे पास ये जनरल इक्वेशन है क्या, यस ये है क्या, इसको चेक करते हैं। 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। हमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 4y प्लस 5x, सही है ना, 4y प्लस 5x इज इक्वल टू नीचे आएगा xy इज इक्वल टू 4। इसको आगे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, नेक्स्ट इक्वेशन 4y प्लस 5x इज इक्वल टू 4xy, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 4xy, सही है। लेकिन हम इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, सो हमारे पास ये चल जाएगा। क्यों, y की जगह y है, आगे पीछे पहले x लिखना चाहिए था फिर y, लेकिन चल जाएगा। हम सिर्फ चेक ही करना है, यस और नो में आंसर देना है, हमको सॉल्व नहीं करना है, इसलिए हम डायरेक्टली दिख रहे हैं। a की जगह 5 है, x की जगह x ही है, b की जगह 4 है, y की जगह y ही है। लेकिन c की जगह सिर्फ इंटीजर हो सकता है। c क्या हो सकता है, ओनली इंटीजर। मैंने यहाँ पे भी लिखा हूं, क्या हो सकता है c की वैल्यू, 0, -1, 1, अंडर रूट में भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, सब वैल्यू चल जाएंगी। हमारे पास लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंटीजर होना चाहिए। हमारे पास वेरिएबल दो आ गए, ये पावर में 2 पावर चल गए। देखो x की पावर 1 और ये टोटल करेंगे तो हमारे पास 2 पावर आ गए। ये चलेगी क्या, नो, क्लियरली हम नो लिख देंगे। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है क्या, नो। नेक्स्ट है 4xy माइनस 5 माइनस, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमको दिख गई, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, 2 है हम डायरेक्टली लिख देंगे नो। ये हमारी जनरल इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे भी दिख रहा है, देखो यहाँ पे आगे आया, यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए बीच में दे दिया, हम यहाँ पे भी लिख देंगे नो। आपको पूरी इक्वेशन चेक करनी है, लेकिन स्टार्टिंग में फेल हो गई तो आगे जाके फेल ही होने वाली है वो, लेकिन यहाँ पे पास हो गई तो आगे जाना ही है, ये कह रहा था मैं। ये एक्टिविटी है, कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो, हमने डिटेल में सॉल्व किया है, सिंपल है यार, यस और नो में बताना है। गाइस हम देखने वाले हैं अभी साइमल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास सबसे पहली मेथड है, 2 मेथड से सॉल्व करना होता है। सबसे पहली मेथड है ये वाली, इस एग्जाम्पल को हम सबसे पहले मेथड 1 से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम गिवन लिखेंगे 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। क्लियर है, यहाँ तक कुछ नहीं कर रहे हम, जो इक्वेशन दी है उसको सिर्फ लिख रहे हैं। प्लस y इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले हमारे स्टेप मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड 3, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 बाय 3, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इक्वेशन नंबर
टू को 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। नेक्स्ट आप देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू एक दूसरे, सिर्फ वैल्यू सेम है, 3y सेम है, सिर्फ अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन कैंसिल होते हैं। ऐसे देखो प्लस 3y माइनस 3y, या जब भी हमको दिखेगा हम डायरेक्टली कैंसिल आउट कर देंगे। वैसे ही सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है और हमने ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्रिएट किया है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है, एडिंग इक्वेशन 1 1 एंड 3। ऐड कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारी फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे 5x माइनस 3y इक्वल टू 8। थर्ड इक्वेशन 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अभी सिंपली इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप देख पा रहे होंगे ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये। एडिशन के बाद हमारे पास कितना आएगा, 5x प्लस 9x 14x इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 8 प्लस 6 कितना आएगा 14। x इज इक्वल टू 14 बाय 14, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। अभी x हमारे पास आ गया है, अभी हमको y फाइंड करना है। y फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे, इसको x की वैल्यू को इन तीनों इक्वेशन में से 1 2 3 किसी में भी पुट करो x के जगह, सो हमारे पास क्या आ जाएंगी y की वैल्यू। लेकिन हम पुट कैसे करेंगे, जो इक्वेशन हमको सबसे इजी लगे यानी ये देखो यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएंगी। आंसर तो यहाँ से भी आ जाएगा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। सो हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करना है, x के जगह 3, x के जगह 1, माइनस 3y इज इक्वल टू 8। सॉरी हम 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे, y प्लस y इज इक्वल टू 2, 3 प्लस y इज इक्वल टू 2। सो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 3 माइनस 3 इक्वल टू के उस साइड जा रहा है तो माइनस 3 प्लस 2 यानी कि माइनस 1। सो हमारे पास देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 1। सो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे हम, सॉल्यूशन इज आगे x कॉमा y इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आई 1, y कितना आया -1। सो हमारे ये फाइनल सॉल्यूशन है, इसको अंडरलाइन कर देंगे। ये हमने फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया है। सेम आंसर हम सेकंड मेथड से सॉल्व करने वाले, मेथड 2। फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज लिख देंगे, इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन, फर्स्ट ही नहीं जरूरी नहीं है, 3y इज इक्वल टू 8 एज इट इज लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे, हम मैनिपुलेशन करेंगे, 3x जो लिखे उसके अगली वाली को मैनिपुलेशन करेंगे। मैनिपुलेशन कैसे, पहले एज इट इज लिखे, फिर या तो x के टर्म में लाओ या तो y के टर्म में लाओ। सो हम y के टर्म में ला रहे, क्यों, ये सिंगल है ना, इसलिए y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। हमने माइनस 3x को ही उधर क्यों लेके गए, देखो हम x को
x को x इक्वल टू लाना हो हमको, सो हम क्या करेंगे 3x, ये इज इक्वल टू के आगे इज इक्वल टू 2, ये माइनस वाई, ये प्लस वाई राइट हैंड साइड गया, फिर x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 3। आपको देखने में कौन सा इजी लग रहा है, ये ना, इसलिए हमने y को फाइंड किया। आंसर इससे भी आ जाएगा, लेकिन हमको इजी ये लग रहा था। अभी हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इसको नाम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। मैनिपुलेशन के बाद सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y in term of x इन इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में क्यों किया हमने, देखो हमने x को मैनिपुलेशन किया, यानी कि y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x लाया इक्वेशन नंबर 2 को। सो इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट नहीं करेंगे, क्यों, हमारे पास दो इक्वेशन है। सो 2 को मैनिपुलेशन किया तो 2 की वैल्यू 1 में पुट करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा है। हम यहाँ पे 1 को मैनिपुलेशन करते हैं तो 1 की वैल्यू 2 में पुट करते हैं, लेकिन इसको ऐसे ही रखते हैं, ये नहीं करते, फिर इसके आगे की स्टेप करते हैं। सो मैनिपुलेशन के बाद हमारे पास स्टेप क्या आएंगे, सॉरी सब्स्टिट्यूट करने के बाद 5x माइनस 3y के जगह क्या आएगा, y के इक्वल टू ये है ना, तो ये 3x इज इक्वल टू 8। सही है, आगे कैलकुलेशन, इसके आगे की स्टेप 5x जैसे के वैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे, -6 इन दोनों से मल्टीप्लाई, -3 कितना, +9x इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, इज इक्वल टू 8। साइन एक बार चेंज कर लेते, सब सही है, सब शॉर्ट है। 5x 9x कितना, 14x इक्वल टू 8, -6 को राइट हैंड साइड ले जाके जाएंगे +6, इन दोनों की कैलकुलेशन 14 और यहाँ 14x, x इज इक्वल टू 14/14, x की वैल्यू हमारे पास आती है 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। अभी सेम मेथड 1 वाली स्टेप करेंगे, x की वैल्यू को इन दोनों में से किसी में भी पुट करते हैं। मैं आपको 1 में पुट करके बताता हूं। 5x, x के जगह हमको क्या करना है, 1 पुट करना है। 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 8, -3y इज इक्वल टू 8 -5, ये देखो नहीं है 5 राइट हैंड साइड गया है, तो इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 माइनस y एज इट इज, y इज इक्वल टू 3/-3, हमारे पास कितना आया, -1, देयरफॉर y इज इक्वल टू -1। आप देख पा रहे होंगे हमारे पास आंसर मैच हुआ। सॉल्यूशन इज x की वैल्यू कितनी थी, 1, x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, y की वैल्यू कितनी थी, -1, यहाँ पे लिख देता हूं मेथड 1। मेथड 1 कौन सी है, एलिमिनेशन। मेथड 2 क्या है, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेथड 1 एलिमिनेशन है, मेथड 2 सब्स्टिट्यूशन है। क्वेश्चन में बोला है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, तो मेथड 1 को फॉलो करना है, मेथड 2 को फॉलो करना है कब, सब्स्टिट्यूशन बोला रहा तब। ये हमारे पास मेथड 1 और मेथड 2 थी।